9859। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिसको मुझसे कांटेक्ट होना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर ले अपने मोबाइल में। पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहले परिभाषा लिख लीजिए मेरे साथ। वे रासायनिक अभिक्रिया, लिखते चलिए मेरे साथ। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक से मिलकर अभिक्रिया होती है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझिए, मैं आप लोग को रटाऊंगा नहीं, मेरे वीडियो को देखिए, आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि इस चैप्टर से 3 या 4 नंबर क्वेश्चन बनता है। 4 नंबर का जो मेरे वीडियो को देख लेगा वो 4 नंबर अपना क्लियर कर लेगा। चलिए, इसमें हम परिभाषा को रटाएंगे नहीं, आपको समझा देंगे। मेरे वीडियो देखने से आपका ही रट जाएगा। वे रासायनिक अभिक्रिया पहले समझना चाहिए। अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिक्रिया वे होती हैं जो परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे दूध से दही बन जाता है, इसे अभिक्रिया कहेंगे हम। उसमें से एक है अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हम जानेंगे वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक मिलकर अभिक्रिया करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पहले हमें समझ लेना चाहिए अभिकारक क्या होता है। अभिकारक, चलो अभिकारक की हेडिंग लिखते चलिए सही भी बच्चों। अभिकारक वे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें ही अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। आपको अब ये डिफिनीशन क्लियर हो जाएगी। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलकर अभिक्रिया करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब अभिकारक क्या होता है ये जान लीजिए। वे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं? पहले उत्पाद जान लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने पर जो प्राप्त होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बुक में लिखते चलिए, अपने कॉपी में लिखते चलिए, क्योंकि मेरा बोर्ड पर सही से राइटिंग नहीं बनती, इसलिए मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ अपने फेयर में लिखते चलिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। उत्पाद किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर किया होगा, सॉरी गलती हो गई थी। रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने पर जो प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। सॉरी, उत्पाद कहते हैं। लिखते चलिए मेरे भाई, उत्पाद कहते हैं। एक क्लियर परिभाषा हम आपको क्लियर कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने पर जो प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। चलिए आपको हम उदाहरण दे रहे हैं। जैसे रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पहले बता दे रहे हैं, तो हम रिएक्शन कराएंगे आपका। रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। आप लिखते चलिए फेयर में। मेरा राइटिंग नहीं बन रहा है, इसलिए आपको बार बार बोलता हूँ कि आप लिखते चलिए जो बोल रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रिया के 4 भेद होते हैं। जो आपके कक्षा 10 में है वो 4 ही भेद है एनसीईआरटी में। वैसे तो रासायनिक अभिक्रिया तो बहुत प्रकार के होते हैं, पर आपके जो एनसीईआरटी रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर दिया है उसमें 4 ही भेद बताया है, इसलिए
हमें 4 ही पढ़ना है, इसलिए 4 आपको बता रहे हैं नाम उसका। पहला है संयोजात्मक अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया। दूसरा है वियोजन अपक्रिया, लिखते चलिए मेरे साथ, या हम विघटन अपक्रिया। तीसरा है प्रतिस्थापन अपक्रिया। चौथा है द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया। चलो आपको हम बताते हैं। रासायनिक अपक्रिया 4 प्रकार के होते हैं। पहला संयोजात्मक अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया। दूसरा वियोजन अपक्रिया और विघटन अपक्रिया। तीसरा है प्रतिस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। राइट में या जो बोल रहा हूं पहले लिख लीजिए। पहला अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया, दूसरा वियोजन या विघटन, तीसरा प्रतिस्थापन, चौथा द्विविस्थापन अपक्रिया है। चलिए आप एक एक को हम क्लियर करते हैं अपने वीडियो में। पहले हम मिटा रहे हैं। पहली अपक्रिया हमारी है संयोजात्मक अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया। इसकी परिभाषा हम बता रहे हैं आपको, रुक जाइए थोड़ा। हमारा टॉपिक है संयोजात्मक अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया। आप अपनी फेज लिखा लीजिए, मैं बोल रहा हूँ परिभाषा आप लिखिए, आपको समझा रहे हैं। वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, उससे संयोजात्मक अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। आप लिख लीजिए। अपकारक आप जानते ही हैं, आपको डिफिनीशन याद ही नहीं करना पड़ेगा, आपको रिएक्शन याद करना पड़ेगा बस। ये आपको समझ में आ गया ना? ठीक है। वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे ही संयोजात्मक अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण हम बाद में आपको कराएंगे। दूसरी हेडिंग हमारी थी वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद मिलकर लिखते चलिए, मैं बोल रहा हूँ, हम लिखेंगे नहीं बोर्ड पर। पहली बात मेरी बात, वियोजन अपक्रिया वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद मिलकर अभिकारकों में टूट जाते हैं, उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। पहली अपक्रिया क्या हुई? संयोजात्मक। उसे समझ में आया कि नहीं? वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद मिलकर जिसमें अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजात्मक अपक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद अभिकारक में टूट जाते हैं, उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। आप लोग को उदाहरण हम बाद में देंगे। यहीं तक आपका वीडियो रहेगा और आपको थोड़ा कुछ नॉलेज दे रहा हूँ। इसके उदाहरण हम कल आपको बताएंगे। आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने बेसिक से बताया है आप सभी को। आप मेरे वीडियो को डिसलाइक मत कीजिए। एक डिसलाइक से मेरा मूड अपसेट हो जाता है और वीडियो न बनाने का सोचता हूँ। जो गलती हो वो मुझे कमेंट करिए, डिसलाइक मत करिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है शैलेश क्लासेस। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, फॉर वॉचिंग। और मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। या आप यदि रासायनिक अपक्रिया आप चैप्टर तैयार कर लेंगे तो आपका 4 नंबर बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार हो जाएगा। मैं आपको तैयार करा दूंगा, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। मेरा वीडियो ही देखिए, आपको तैयार हो जाएगा। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने से। समाप्त होता हुआ मेरा लाइव क्लासेस हुई। देखा